हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी क्योंकि क्लास भी बेटा आपको एकदम मस्त मिल रही है। बेटा विश्वास के साथ इन क्लास को करिए, आप एग्जाम में निश्चित रूप से कम समय में इतना सारा मटेरियल तैयार कर पाओगे। पूरी कोशिश है हमारी कि आपको ट्रिक के माध्यम से भी चीजें पढ़ाई जाएं, कोरिलेटेड करके भी पढ़ाई जाए। आज भी बेटा वो क्लास है जहां से एक क्वेश्चन तो 100%, लेकिन कई एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा टफ लगे तो बेटा क्लास को 2 से 3 बार रिवीजन जरूर कर लेना, लेकिन छोड़ना नहीं। क्योंकि बेटा जो छोड़ते हैं ना कि इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो बेटा 1-2 में मेरिट से रुकते हैं, तो बेटा यही मलाल होता है कि उस टॉपिक को और कर जाते हैं। क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ते, तो आपको भी नहीं छोड़ना है। जैसा कि आपको पता है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस से बेटा पढ़ा रहे हैं, जनवरी माह का स्टार्ट करते हैं बेटा। और इसमें स्टार्ट करने के साथ साथ हम लोग जो आपको बताने वाले हैं वो साल की शुरुआत बेटा कब से होती है, 1 जनवरी से होती है, आप सभी को पता है बच्चों। और 1 जनवरी को सबसे पहले बेटा वैश्विक परिवार बनाइए, विश्व को अपना परिवार बनाइए। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। उसके बाद बेटा जो अंधे होते हैं उनके लिए कुछ लिखने लिखने की व्यवस्था करिए। तो विश्व ब्रेल लिपि बेटा 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस, ठीक है ना। उसके बाद अफ्रीका से बेटा 9 जनवरी को गांधी जी आए थे, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं भैया। गांधी जी ने आकर के 10 तारीख को अगले दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में, मतलब दुनिया में हिंदी को प्रख्यात किया। जब हिंदी बेटा हमारी मजबूत हो गई तो 12 जनवरी को 2 दिन बाद हम बेटा क्या बन गए, राष्ट्रीय युवा बन गए, तहलका मचाने लग गई। तो राष्ट्रीय युवा दिवस बेटा विवेकानंद के उस पर मनाया जाता है। और जब हमको हिंदी आना स्टार्ट हो गई और हम बेटा युवा बन गए तो अगले 3 दिन 15 जनवरी को बेटा हम इंडियन आर्मी में क्या हो गए, शामिल हो गए। तो इंडियन आर्मी दिवस बेटा 15 जनवरी को मनाया जाता है। और 23 जनवरी को बच्चा पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पूछ लेगा किसकी जयंती पे, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। दिमाग में भर लो अपने में बेटा। जब हम मजबूत हो जाएंगे, पराक्रमी हो जाएंगे, तो बेटा हमारे यार बालिकाएं सुरक्षित रहेंगी। तो राष्ट्रीय बालिकाएं दिवस, उसके अगले दिन 24 जनवरी को बेटा बालिकाएं सुरक्षित है तो उनको 25 तारीख को भैया वोट डालने जाने दो। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है बेटा। और जब हम 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं तो 26 को हम भारत को गणतंत्र बनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत गणतंत्र का मतलब होता है उस देश का राष्ट्रपति बेटा चुन करके बनता है। जब भारत गणतंत्र बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, तो बेटा उसकी सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। तो 26 को ही बेटा हमने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से शुल्क लेना स्टार्ट कर दिया। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 को मनाया जाता है बेटा। महीना के अंत में, साल की शुरुआती महीने के अंत में बेटा हम सबका उदय करेंगे। तो 30 जनवरी को बेटा सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। और बेटा इसी दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की क्या करी थी बेटा, हत्या की थी। तो इस दिन शहीद दिवस के रूप में भी बेटा सेलिब्रेट करते हैं। तो बेटा ये जनवरी महीने के चुटकियों में याद कर लेना। 1 को परिवार बनाएंगे, 4 को विश्व लिपि, 9 को गांधी जी आएंगे, 10 को हिंदी फैलाएंगे, 12 को युवा बनेंगे, और बेटा 15 को हम क्या होंगे, इंडियन आर्मी में शामिल होंगे, 23 को पराक्रमी बनेंगे, और बेटा 24 को महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, राष्ट्रीय महिला, 25 को वोट डलवाएंगे, 26 को गणतंत्र बनाएंगे, और 26 को बेटा सीमा से टैक्स लेंगे, और 30 को बेटा सबका उदय करेंगे बच्चा। और भैया 30 को ही गांधी जी को क्या किया जाएगा, 1948 में मार दिया जाएगा। तो शहीद दिवस मनाएंगे। उसके आगे बेटा इसी तरीके से याद करनी है। अब बेटा फरवरी का महीना ठंड का महीना होता है बच्चों। तो 1 फरवरी को तटों पे नहीं जाएंगे। तो भारतीय तट रक्षक, तटों से रक्षा करिए बेटा, भारतीय तट रक्षक 1 फरवरी को, ठंड पड़ती है ना। और वहीं बेटा आर्द्र भूमि होंगी, तो आर्द्र भूमि दिवस भी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्योंकि 2 फरवरी 1971 को बेटा रामसर कन्वेंशन, ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसमें आर्द्र भूमियों को बचाने की बात की गई थी। आर्द्र भूमियां होती हैं बेटा तालाब, झील वगैरह होती हैं। विश्व कैंसर दिवस बेटा 4 फरवरी को, ध्यान रखना। 12 को बेटा उत्पादकता दिवस, और 13 को बेटा राष्ट्रीय महिला। और उसी दिन 13 फरवरी के दिन ही बेटा विश्व रेडियो पर हमने बोल दिया कि भैया वैलेंटाइन डे कोई नहीं मनाएगा। याद रखना 14 को वैलेंटाइन डे तो मनाते हैं, उल्टा सीधा फालतू में उधर भागते हैं। तो 13 को ही हमने घोषणा कर दी राष्ट्रीय महिलाओं से कि भैया महिला दिवस मनाइए, वैलेंटाइन डे मत मनाइए। और रेडियो पर घोषणा की तो राष्ट्रीय महिला दिवस और बेटा विश्व रेडियो दिवस 13 को। 14 को हमने पुलवामा दिवस मनाया था, पुलवामा शहीद दिवस मनाया था, ध्यान रखना 14 फरवरी को बेटा। उसके बाद में बेटा आपको क्वेश्चन ये बताना है
किस वर्ष पुलवामा अटैक हुआ था? किस वर्ष बेटा पुलवामा अटैक हुआ था? कमेंट में बताना है आपको किस वर्ष पुलवामा अटैक हुआ था। और पुलवामा किस राज्य में पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है बेटा, ये भी कमेंट में बताना, पुलवामा जगह किस राज्य में पड़ती है। विश्व बेटा 20 फरवरी को हम न्याय करेंगे, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और उसके अगले ही दिन बेटा, फरवरी के अगले ही दिन मातृभाषा दिवस। जब न्याय मिल जाएगा तो मातृभाषा में ही हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे बेटा। तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस। उसके 3 दिन बाद बेटा, जब मातृभाषा में सबको जानकारी होगी, तो बेटा 3 दिन बाद 24 जनवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूल करेंगे। और बेटा 28 को फरवरी महीने के अंत में, ध्यान रखना, फरवरी महीने के अंत में फुर्र से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएंगे। फुर्र से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएंगे। और ये सीवी रमन को बेटा 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और उन्हीं को उपलक्ष्य में बेटा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बच्चों मनाया जाता है। तो 1 को तटों से बचाएंगे, 2 को आर्द्र भूमि बचाएंगे, 4 को कैंसर से बचाएंगे, 12 को उत्पादकता बेटा, और 13 को महिला को रेडियो पर घोषणा की, 14 को पुलवामा अटैक की बात करी थी बेटा, 20 को सामाजिक न्याय मिला, और 21 को मातृभाषा मिला। और ध्यान दो छात्र, 24 को केंद्रीय उत्पाद कर, और छात्रों 28 को राष्ट्रीय विज्ञान। ठीक है, इसके बाद मार्च में आ जाइए भैया। तो भैया देखिए 1 मार्च, मार्च मीन्स बेटा सब कुछ खाली, शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस बच्चों। उसके बाद विश्व नागरिक सुरक्षा, उसके बाद विश्व नागरिक सुरक्षा छात्रों, भैया विश्व नागरिक सुरक्षा उसी दिन ध्यान रखना। 3 को विश्व वन्य जीव होगा भैया, 3 को विश्व वन्य जीव होगा। 8 को बेटा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होगा, 8 को भाई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होगा। 15 को क्या होगा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 16 मार्च को टीका लगाओ बेटा, 16 मार्च को क्या करोगे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होगा। और 20 को अंतरराष्ट्रीय प्रश्न, 20 मार्च को खूब खुश हो जाओ, 20 मार्च को खूब खुश हो जाओ। और 20 को ही बेटा गौरैया को भी खुश करिए, विश्व गौरैया भी बेटा, जिस दिन हम खुश होंगे तो गौरैया भी खुश हो जाएंगी। तो 20 मार्च को हम खुश होंगे तो अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 को, और बेटा उसी दिन विश्व गौरैया। आ जाओ भैया। तो विश्व बान की बन कब लगाओगे भैया, 21 मार्च को लगाओगे। कविता कब पढ़ोगे, बन लगा करके बेटा उसी दिन कविता पढ़िए। तो उसी दिन बेटा विश्व में रंग भेदभाव मिटा दो, कोई काला नहीं कोई गोरा नहीं। कविता में आपने क्या पढ़ा, देखो पहले 21 मार्च को बन लगाए भैया, फिर आपने वहीं बनों में बैठ के कविता पढ़ी, फिर भैया आपने कविता में क्या पढ़ा कि भाई कोई भेदभाव नहीं होगा। तो 21 मार्च तीनों दिवस से याद रखना भैया, बल लगाओ, कविता पढ़ो, और कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर उसके अगले दिन बेटा बनों में क्या लगाओ, पानी लगाओ। तो 22 मार्च को बनों में पानी लगाओगे। 23 को मौसम बढ़िया रहेगा बेटा, 23 को बेटा मौसम बढ़िया रहेगा। और भैया 23 को ही शहीद दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को भैया क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो छात्रों 24 को उससे अगले दिन विश्व क्षय दिवस और तपेदिक और टीबी दिवस भी मनाओगे, ठीक है ना। उसके बाद 26 को छात्रों बांग्लादेश मुक्ति दिवस मनाओगे, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को क्या मिली थी, मुक्ति मिली थी। और 27 मार्च को बेटा विश्व रंग मंच मनाओगे। क्या मनाओगे, विश्व रंग मंच। आराम से याद हो गए। 1 को शून्य भेदभाव, 3 को विश्व वन्य जीव, 8 को अंतरराष्ट्रीय महिला, 15 को विश्व उपभोक्ता, 16 को राष्ट्रीय टीकाकरण, 20 को खुश हो जाओ और गौरैया भी खुश हो जाएंगी। 21 बन जाओ, कविता पढ़ो, रंग भेदभाव। 22 को बेटा पानी लगा दो, और 23 को मौसम बढ़िया हो जाएगा बेटा। 23 को एक काम गड़बड़ और हो गया था मौसम बढ़िया होने पे, क्योंकि शहीद दिवस मनाया गया था, इन 3 को फांसी दी गई थी। और 24 को बेटा अगले दिन देश में क्या फैल गया, क्षय रोग फैल गया, तपेदिक फैल गया बेटा, और टीबी टीका फैल गया। 23 मार्च के जस्ट बाद जैसे ही फांसी दी तो देश में 6 टीबी टीका पीका ये सब फैल गए, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा भैया। आ जाओ अप्रैल का, आ जाओ 4 को बेटा खाद्यान्न, 4 को अप्रैल में खाद्यान्न, और 5 को समुद्र में जाइए, नहाइए आराम से, खाद्यान्न खोद करके समुद्र बना दो। अप्रैल में बेटा 4 को खदान खोदिए, 5 को समुद्र बना दो, समुद्री दिवस। और 6 को बेटा खेलो समुद्र में आराम से, तो विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को। और बेटा जब आप खेलोगे तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, तो 7 को बेटा स्वास्थ्य 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अगर स्वास्थ्य बेटा और बढ़िया करना है तो 10 को बेटा 10 रुपए में होम्योपैथी दवा ले आओ, विश्व होम्योपैथी दिवस। तो आपका जब दवा लाओगे बेटा होम्योपैथी काई की, 17 को लाओगे हीमोफीलिया की। और बेटा 18 अप्रैल को विश्व धरोहर के रूप में हीमोफीलिया को मान लो, तो 18 को बेटा विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 19 को यकृत दिवस मनाया जाता है। और बेटा 21 तो सब याद रखना भैया,
ये याद रखना भैया सब सिविल सेवा सर्विस दिवस है, क्योंकि ये तो हम लोगों के लिए बहुत याद रखना जरूरी है 21 अप्रैल को, ठीक है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी सुरक्षित करिए। भाई सिविल सेवा आप डीएम बन जाओगे तो उसके अगले दिन 22 अप्रैल को पृथ्वी को सुरक्षित करिए ज्यादा से ज्यादा, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बेटा अगले दिन बच्चों को पुस्तक पढ़वाइए, तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट, क्योंकि आप डीएम बन जाओगे ना 21 को, तो बेटा पृथ्वी को सुरक्षित कर सकते हैं, पुस्तक पढ़वा सकते हैं, कॉपीराइट वगैरह से भी सुरक्षा कर सकते हैं। और 24 को बेटा 24 अप्रैल को भाई अंतरराष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, आपको पता है 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है ना, इसीलिए। और 25 अप्रैल को बेटा मलेरिया खत्म करो, मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस। और 26 को बेटा जब मलेरिया खत्म हो जाएगा तो अकल आ जाएगी, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 को मनाया जाता है। उसके बाद 1 को बेटा आ जाओ, मई का महीना आ जाओ भैया, मई का महीना आ जाओ भैया। तो 1 को बेटा श्रमिकों का ध्यान रखिए, मई पे किसका ध्यान रखोगे? श्रमिक का। मई पे शुरुआत में श्रमिकों का ध्यान रखो, मजदूरों का। तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। और 3 को प्रेस में निकलवा दो भैया, 3 को प्रेस में निकलवा दो, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता। और 7 को बेटा एथलेटिक्स बना दो, उन्हें मजदूर मत रहने दो, खिलाड़ी बनाइए उनको, तो 7 मई को खिलाड़ी दिवस विश्व एथलेटिक्स। और 8 को बेटा विश्व रेड क्रॉस, उसके अगले दिन एथलेटिक्स बन के रेड क्रॉस करिए, ठीक है। और 9 मई को भाई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 9 मई। और 10 को मातृ दिवस। और 11 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी 11 मई को लाओगे, ठीक है। 15 को क्या करोगे? विश्व परिवार दिवस मनाओगे 15 मई को। 16 को डेंगू भगाओगे, तो भाई राष्ट्रीय डेंगू 16 मई राष्ट्रीय डेंगू। 17 मई दूर संचार पे घोषणा कर दो कि 16 को हमने क्या कर दिया? डेंगू भगा दिया। फिर बेटा 21 मई को आतंकवादी विरोधी, भैया 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाओगे। और 22 को भैया विश्व जैव विविधता, चूंकि आतंकवादी हट जाएंगे तो जैव विविधता खूब बनेगी, जो काट के ले जा रहे थे ना पेड़। उसके अगले 2 दिन 24 को राष्ट्रीय मंडल दिवस। और 25 को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। 29 मई को कहां जाओगे? एवरेस्ट की चोटी पर। मई में अंत में 29 को कहां जाओगे? एवरेस्ट पे। और 31 को वहां कह देना भाई कोई तमाकू नहीं पिएगा, तो विश्व तमाकू निषेध दिवस 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। जून की बात करें भैया, तो जून में 1 मई को विश्व दुग्ध दिवस। भाई 1 जून को क्या पिए? गर्मी पड़ती है ना, तो दूध पियो शुरुआत में। 5 को पर्यावरण को सुरक्षित करिए भैया, दूध पी करके मजबूत हो जाइए। 7 को बेटा खाद्य सुरक्षा करिए, तो भाई दूध पूरी सब पी करके खाद करिए 7 को। और भैया फिर मस्तिष्क में ट्यूमर, मस्तिष्क मजबूत हो जाएगा दूध पीने से, तो बेटा विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को। और 12 जून को बाल श्रमिक के खिलाफ, देखो ये तारीख पढ़ रही है और ये महीना पढ़ रहा है, ठीक है। और 14 को विश्व रक्तदाता। 14 जून को क्या दोगे? खून दोगे। और भैया 15 को पवन ऊर्जा चल जाएगी, आपको अच्छा लगेगा 15 जून को, ठीक है। 17 को मरुस्थलों को बचाइए, सूखा से बचाइए। 20 को विश्व शरणार्थी, 20 जून को विश्व शरणार्थी। 21 को योग पता है, और योग बेटा संगीत के माध्यम से, योग दिवस भी और संगीत भी बेटा 21 जून को ही है। 23 को आपको पता है जब बेटा योग से मजबूत हो जाओगे तो ओलंपिक में खेलिए 2 दिन बाद, तो 23 जून को ओलंपिक में खेलिए। 26 को विश्व मादक निषेध दिवस। 29 को सांख्यिकी बेटा पूछ लेगा, 29 सांख्यिकी किसके उपलक्ष्य में? तो पीसी महालनोबिस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जुलाई की बात करें भाई, तो 1 राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। 9 को विद्यार्थी, भाई चिकित्सक बनेंगे कौन? 9 को विद्यार्थी। 11 को विश्व जनसंख्या, तो 11 जुलाई पूछे तो भाई जनसंख्या जुलाई के महीने में ध्यान रखना। 15 को युवा कौशल दिवस, स्किल बनाइए उनको। 17 को अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाइए। और 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला, ये इंपोर्टेंट है ध्यान रखना। और 23 को राष्ट्रीय प्रसारण, देखो 2-3 बार देख लोगे तुरंत तैयार हो जाएगा। 23 जुलाई को। 26 को कारगिल विजय दिवस, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को कारगिल जीते थे हम। 28 को विश्व हेपेटाइटिस। और 28 को बेटा विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। 29 को विश्व बाल दिवस। और 30 को अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस। ध्यान रखना, याद हो जाएंगे 1-2 बार, आप स्क्रीनशॉट लेकर के बेटा रिवीजन मान लेना। अगस्त के महीने की बात करूं तो मित्रता कब करोगे? 2 अगस्त को। और 6 अगस्त को आपको पता है हिरोशिमा दिवस, क्योंकि 6 अगस्त को अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को भैया नागासाकी पर बम गिराया था। और 7 अगस्त में भाला फेंकोगे बेटा, ठीक है ना, बम गिरा दिया थी इसलिए गुस्सा में आकर के। और भाला किससे फेंकोगे? हाथ से। तो बेटा 7 को भाला फेंक दिवस भी है और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है, याद रखना। आपको ये बताना भाला फेंक दिवस किसके उपलक्ष्य में?
मनाया जाता है। और 9 को बेटा भारत छोड़ो, 9 अगस्त को भारत छोड़वा, अंग्रेजों से कहा था भारत छोड़ो, और यही बेटा विश्व आदिवासी दिवस भी 9 को ही मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, जब अंग्रेज भगा दिए तो हम शेर बन गए, तो 10 को शेर बन गए बेटा विश्व शेर दिवस। और हमने अपना ईंधन भी बना लिया, विश्व जैव ईंधन दिवस से भी 10 को ही मनाया जाता है। और 12 को बेटा विश्व युवा दिवस, तो भाई 12 को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 को ही हाथी, युवा कौन होता है? हाथी, युवा में हाथी जैसी ताकत, तो 12 अगस्त को युवा दिवस भी और 12 अगस्त को हाथी भी। और 13 को बेटा जब आप युवा हो तो आप अपने अंग क्या कर सकते हो? दान कर सकते हो, तो अगले दिन विश्व अंगदान दिवस। और 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए थे हम, ठीक है। और 20 अगस्त को विश्व भारतीय सद्भावना, स्वतंत्र होकर के अब हम सद्भावना में आ गए भाई। 5 दिन बाद ही हम जो आराम से रहने लगे, लेकिन दिक्कत हुई जब हम आराम से रह रहे तो मच्छरों ने अटैक कर दिया। तो 20 अगस्त को बेटा विश्व मच्छर दिवस। और 26 को भैया महिला के साथ समानता करिए, ठीक है ना, महिलाओं के साथ समानता। और 29 को भैया उसी समय जब आजाद हो गए तो मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करने लग गए, ठीक है। उसके बाद सितंबर की बात करूं तो गुट बनाइए सितंबर में। 1 सितंबर को गुट बना, किसका बना? 4 दिन बाद भारतीय शिक्षक बने। और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। और 10 को विश्व आत्महत्या पर रोकथाम करिए, जो 10 सितंबर में आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं भैया, 10 सितंबर को तो क्या करिए? रोकथाम करिए। 14 सितंबर ये पूछा जाता है, ये हिंदी दिवस है, ठीक है। ये जनवरी के महीना में था, कौन से महीने में था बताना, किस तारीख को था, कमेंट में लिखिए। और 15 सितंबर को भारतीय इंजीनियर बनिए, क्योंकि हिंदी बढ़िया हो जाएगी, इंजीनियर बन जाइए। 16 को ओजोन दिवस, 16 सितंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओजोन वाला याद रखना, तैयार कर ले जाओ। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा। 21 को भैया अंतरराष्ट्रीय शांति मिलेगी आपको, जब रोगी पे सुरक्षा हो जाएगी तो शांति मिल जाएगी। और 26 सितंबर को 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति और 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य। देखो कभी गड़बड़ भी निकल जाते, इस महीने को पढ़ लेना आप, ठीक है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन। और 28 को शहीद ए आजम भगत सिंह जयंती। और 29 को हमें सुकून मिलेगा और हृदय दिवस मनाएंगे, विश्व हृदय दिवस मनाएंगे, ठीक है। अक्टूबर की बात करें बेटा, 1 तारीख को ही वृद्धजन दिवस। और वृद्ध बेटा हमेशा शाकाहार खाते हैं, तो शाकाहार दिवस से भी भैया कब मनाया जाता है? 21 को। 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा। फिर भैया 3 को विश्व प्रकृति दिवस, तो प्रकृति को बना के रखिए। 4 को विश्व पशु दिवस, तो प्रकृति अच्छी है तो पशु वहां चरावा कर लेंगे। 5 को शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक। और 6 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। और 9 अक्टूबर को बेटा डाक दिवस से भैया विश्व डाक दिवस, ठीक है। और 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी। 24 को पोलियो। और भैया 24 को यूएन, ध्यान रखना पोलियो किसने घोषित की? यूएन ने। तो विश्व पोलियो और यूएन दोनों 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं। 28 को अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद। और 31 को सब क्या हो जाइए अक्टूबर के महीने में, गांधी वाले में 1 हो जाइए, ठीक है। अगली बार नवंबर की बात करूं तो 1 को बेटा विश्व शाकाहारी, देखो अक्टूबर में भी था, नवंबर में भी था। और 5 को विश्व सुनामी आ गई भैया, साकार हो जाएंगे तो बढ़िया ताकत आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी। 7 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता और शिशु सुरक्षा भी, शिशु को भी सुरक्षित करिए अगर कैंसर नहीं होगा तो। 10 नवंबर को विश्व विज्ञापन। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा मिलेगी आपको, विज्ञापन में अच्छी शिक्षा दो। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल, ठीक है, 14 नवंबर को। और 14 को ही बेटा मधुमेह से बचाइए, विश्व मधुमेह दिवस। और 19 को शौचालय और 19 को ही पुरुष, तो पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। और 25 को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 26 को भैया राष्ट्रीय कानून या संविधान दिवस भी 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा कंप्लीट बना था, उस दिन 16 आर्टिकल लागू किए थे। 1 दिसंबर को बेटा एड्स से बचाइए, क्योंकि ठंड का महीना होता है भैया, तो एड्स से बचाइए। 2 को बेटा बास्ता उन्मूलन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय, बास्ता उन्मूलन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय। और 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग। और 4 को भैया नौसेना दिवस। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, इंपोर्टेंट है। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा या मैत्री, दिसंबर के महीने में मैत्री दिवस भी मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव दिवस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। 11 दिसंबर को मानवाधिकार सुरक्षित है, तो बेटा अंतरराष्ट्रीय पर्वतों पे जाइए घूमने के लिए। और 14 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा का संरक्षण करिए। और 16 को विजय दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस। और 18 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ध्यान रखना। विश्व मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को।
और भैया गणित दिवस जो है, राष्ट्रीय गणित दिवस, वो 22 दिसंबर को, और भैया 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान। तो साल के अंत में 23 दिसंबर को किसानों को मजबूत बना दो, देश खुशहाल हो जाएगा। देश खुशहाल तो किसान मालामाल, ठीक है, किसान मालामाल तो देश खुशहाल। तो बेटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, भरोसे के साथ याद करिए। भाई एक चीज और ध्यान दो, आप क्लास लाइक नहीं करते हो, क्लास को बेटा लाइक जरूर किया करिए। ये दिमाग में डालो, कम समय में, ये 2-2, 2.5-3-3 घंटे लगा देती है इनको पढ़ाने में, कम समय में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट और सुरक्षित मटेरियल दिया जा रहा है बच्चों। तो आप जरूर लाइक और शेयर किया करें। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, भारत माता की जय।